Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. So today we are going to discuss liver. ठीक है, हम पिछले टॉपिक्स में जो है वो डाइजेशन डिस्कस कर रहे थे. तो डाइजेस्टिव सिस्टम के आगे जो है ना लिवर की बात करना बहुत ज़रूरी है कि लिवर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डाइजेशन के अंदर. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लिवर क्या है. What is liver? The liver is both a vital organ and the largest gland in the human body. ठीक है ना. अब बाज़ टाइम आप सुनते हैं कि लिवर जो है वो ग्लैंड है, बाज़ टाइम कोई उसको ऑर्गन बोलता है. तो बेसिकली ये दोनों है. ठीक है ना, ये ऑर्गन भी है और जो है वो ग्लैंड भी हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है. ठीक हो गया. अब इट इज़ मल्टीलोब्ड एंड डार्क रेडिश इन अपीयरेंस. मल्टीलोब्ड का मतलब है कि इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं. लोब का मतलब होता है डिस्टिंक्ट सेक्शन, यानी कि बहुत सारे इसमें हिस्से हैं अलग अलग. और मल्टीलोब का मतलब है मल्टीपल इसमें लोब्स हैं, बहुत सारे सेक्शंस इसमें बने हुए हैं. ये कोई एक पीस नहीं है, इसके अंदर फर्दर बहुत सारे सेक्शंस हैं और उनका अपना अपना जो है वो डिस्टिंक्शन हुई है अलग अलग उन पार्ट्स की. ठीक है. सो ये तो था लिवर का इंट्रोडक्शन. ठीक है. अब इसकी लोकेशन क्या है. इट लाइज बीनीथ द डायफ्राम ऑन द राइट साइड ऑफ एब्डोमेन. ठीक है, एब्डोमेन के राइट साइड पे जस्ट बीनीथ द डायफ्राम. ओके, लोकेशन ये है इसकी. वेट और साइज़ इसका क्या है. इट वेज अबाउट 1.5 kg. इट्स द साइज़ ऑफ अ फुटबॉल. अच्छा जी, तकरीबन ये 1.5 kg का होता है, इसका वज़न इतना है और फुटबॉल जितना साइज़ इसका तकरीबन है, यानी कि एक अच्छा खासा बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर और इसका वेट भी अच्छा खासा है. ठीक है ना. इसका स्ट्रक्चर क्या है. ठीक है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 lobes. लेट मी शो यू in the picture, you will better understand with this. Look at this. This is liver. ठीक है. और ये लिवर जो है ना पूरा ये जो है वो बहुत सारे मल्टी लॉब्स में डिवाइड हुआ है. इस पिक्चर के अंदर उन्होंने राइट लॉब ऑफ द लिवर और लेफ़्ट लॉब ऑफ द लिवर शो किया है. ठीक है. इसके अलावा 2 लॉब्स और होते हैं, मैं आपको बताती हूँ. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 lobes. राइट लोब, लेफ़्ट लोब, कॉर्डेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब. ठीक है, ये 4 लोब्स हैं. जो राइट और लेफ़्ट लोब है ना वो मेन है. ठीक है, मेन लोब्स जो हैं वो राइट और लेफ़्ट लोब्स हैं जो पिक्चर में भी शो थे. स्मॉलर लॉब्स जो हैं वो कॉर्डेट और क्वाड्रेट लॉब्स हैं. ठीक है. अब ये जो लॉब्स हैं ना फर्दर डिवाइड होते हैं 8 सेगमेंट्स में. These lobes are further divided into 8 segments. अब each segment is made up of 1000 of lobules. उसमें से 8 सेगमेंटों के अंदर से जो हर सेगमेंट है ना वो 1000 लोब्यूल्स के अंदर डिवाइड हुआ है. ये लोब्यूल्स जो हैं वो स्मॉलर लॉब्स हैं, यानी कि फर्दर 1000, आप सोचें कि 1000 लोब्स फर्दर डिस्टिंक्ट सेक्शंस बने हुए हैं उसके अंदर, जो फिर सारे जो है वो कहाँ कनेक्ट होते हैं. स्मॉल डक्ट में. स्मॉल डक्ट्स छोटी छोटी डक्ट्स के साथ सारे अटैच हैं और वो स्मॉल डक्ट्स जो हैं वो लार्जर डक्ट्स के साथ अटैच हैं और लार्जर डक्ट्स जो हैं वो आपस में इकट्ठे मिलके फिर कॉमन हेपेटिक डक्ट बना देती हैं. कॉमन हेपेटिक डक्ट क्या करती है, बाइल को लेके जाती है लिवर टू गॉल ब्लैडर. हेपेटिक डक्ट का ये काम है. बाइल आपको पता है सिक्रीशन होती है हमारी लिवर में से. ठीक है. गॉल ब्लैडर की बात पहले मैं आपको बता दूं कि गॉल ब्लैडर क्या है. गॉल ब्लैडर pear shaped greenish yellow sac है that lies along the right lobe of the liver on the ventral side. फ्रंट साइड पे, यानी कि जो राइट लोब है उसके साथ ही होती है pear shaped greenish yellow sac होता है गॉल ब्लैडर. और गॉल ब्लैडर का काम जो है वो डाइजेशन में बहुत इम्पोर्टेंट है. लिवर जो हमारा बाइल सिक्रीट करता है ना, लिवर असल में बाइल सिक्रीट करता है. बाइल सिक्रीशन फ्रॉम द लिवर है जो कि फिर स्टोर होती है गॉल ब्लैडर के अंदर. कि गॉल ब्लैडर का काम क्या है, उस बाइल को स्टोर करना. फिर गॉल ब्लैडर क्या करता है, अब मैं आपको रोल ऑफ लिवर इन डाइजेशन बताने लगी. लिवर सिक्रीट्स बाइल. बाइल इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो बाइल रिलीज़ होती है. बाइल किस में रिलीज़ होती है, कॉमन बाइल डक्ट में. और वहाँ से कहाँ जाती है, ड्यूडिनम में. ड्यूडिनम आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है और फर्स्ट पार्ट है और वहाँ पर ये एंटर होती है फिर. ठीक है. बाइल का क्या काम है, बाइल में बेसिकली कोई एंजाइम्स खुद से नहीं होते बल्कि इसमें बाइल सॉल्ट्स होते हैं जो इमल्सिफिकेशन में अपना रोल प्ले करते हैं. इमल्सिफिकेशन हमने पहले भी पढ़ा था कि जो है इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस वो है जिसमें जो है वो बड़े बड़े लिपिड मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उनको आपस में दोबारा जुड़ने नहीं दिया जाता. ठीक है, ताकि
उनको जो है एंजाइम्स को मोर सरफेस एरिया मिले डाइजेशन के लिए। इमल्सिफिकेशन ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स, ठीक है ना। तो इमल्सिफिकेशन में बाइल का रोल है बहुत इंपॉर्टेंट, और बाइल इसके अलावा हेल्प करती है लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम टू अटैक ऑन लिपिड, ठीक है ना। अब जाहिर है बाइल का ये काम है ना कि बड़े बड़े मालिक्यूल्स को छोटों में कन्वर्ट कर दिया, फैट्स के ड्रॉपलेट्स में कर दिया, तो एंजाइम के लिए आसान है बड़ी चीज़ पर अटैक करने के बजाय छोटी चीज़ पर अटैक करना, और छोटी चीज़ का सरफेस एरिया भी ज़्यादा होता है। तो लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं उनकी हेल्प करता है बाइल कि वो अटैक करें लिपिड्स पे, ठीक हो गया। सो ये तो डाइजेशन में इसका फंक्शन था। इमल्सिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द डाइजेशन। सो और क्या फंक्शंस हैं लिवर के, ठीक है, लिवर की बात हम कर रहे हैं तो हम लिवर के दूसरे फंक्शंस भी पढ़ेंगे। डाइजेशन में तो आपने इसका रोल प्ले देख लिया। बिसाइड्स डाइजेशन डिटॉक्सिफिकेशन है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है टॉक्सिन रिमूव करना, ठीक है, बट लिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टॉक्सिन्स रिमूव करने में फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है। डीएमाइनेशन का मतलब है रिमूव अमीनो ग्रुप्स फ्रॉम अमीनो एसिड। अमीनो एसिड में से अमीनो ग्रुप को जो है ना वो ये रिमूव करता है, लिवर का एक ये काम है। कन्वर्ट अमोनिया टू यूरिया, अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है। अमोनिया जो है ना वो ज़्यादा टॉक्सिक है, उसको क्या करता है यूरिया में कन्वर्ट कर देता है लेस टॉक्सिक में, ठीक है। तो उसके बाद तीसरा काम है डिस्ट्रॉयज रेड ब्लड सेल्स। अब कौन से रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है? जो ओल्ड हैं, जो डैमेज्ड हैं, जिनका साइज़ ठीक नहीं है, शेप नहीं ठीक, जो फंक्शन सही नहीं कर रहे, उन सारे रेड ब्लड सेल्स को ये डिस्ट्रॉय करके फेंकता है बाहर। मैन्युफैक्चर फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिनोजिन प्रोडक्शन में भी इसका रोल है। फाइब्रिनोजिन क्या है? ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, ठीक है। अगर फाइब्रिनोजिन ना हो तो हमारा ब्लड कभी क्लॉट ही ना हो सके, और कभी जो है वो बहना ही ना बंद। अगर कोई ज़ख़म हो जाए, कोई वाउंड हो जाए, तो उसमें वो ब्लड बहना कभी भी ना रुके। फाइब्रिनोजिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, एंड दैट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय लिवर। उसके बाद कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। अब जो लिवर है उसका एक और काम है कि वो ग्लूकोज को जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेती है लिवर में, एनर्जी की फॉर्म में, और जब कभी ज़रूरत होती है तो वो ग्लाइकोजन को ब्रेक भी कर देता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ये भी लिवर का काम है। अब लिवर क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स को भी लिपिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। वो कैसे करता है? ये देखिए, ग्लाइकोलिसिस होती है, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज जो है वो पायरोवेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन में, ये लिवर की बात आपको मैं बता रही हूँ, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज पायरोवेट में कन्वर्ट होता है। पायरोवेट एसिटाइल की CoA में, ये सारा हमने डिटेल डिस्कस किया हुआ है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। पायरोवेट से एसिटाइल CoA में, एसिटाइल CoA जो है वो सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर होता है। वहाँ पे क्या होता है? फैटी एसिड सिंथेसाइज होते हैं। एसिटाइल CoA जो है वो फैटी एसिड सिंथेसाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ फैटी एसिड सिंथेज जो एंजाइम है उसकी मदद करके फैटी एसिड बनाता है। फैटी एसिड जो है वो आपस में मिलके जो है ट्राइग्लिसराइड बना देते हैं। ट्राइग्लिसराइड या तो लिवर में स्टोर हो जाते हैं या ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज़ कर दिए जाते हैं, ठीक है। इस तरह जो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, वो हमारा कन्वर्ट हो गया फैट्स के अंदर, लिपिड्स के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा, प्रोटीन किस तरह लिपिड में कन्वर्ट होती है, उसका भी यही है। सबसे पहले प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया जाता है अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड की डीएमाइनेशन होती है, रिमूव हो जाते हैं अमीनो ग्रुप। जब डीमाइनेशन होती है तो डीमाइनेशन हो जाती है तो कीटो एसिड बनते हैं। कीटो एसिड फिर कन्वर्ट हो जाते हैं कीटोन बॉडीज़ में। कीटोन बॉडीज़ जो हैं वो फैटी एसिड्स बना देते हैं। फैटी एसिड आपस में मिलकर ट्राइग्लिसराइड्स बना देते हैं जो कि लिवर में स्टोर हो जाते हैं या रिलीज़ हो जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में। तो इस तरह प्रोटीन जो है वो लिपिड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और ये सारा काम कौन करता है? हमारा लिवर, ठीक है। उसके बाद एक और उसका जो वर्किंग है, प्रोड्यूस हीट टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। अब लिवर जो है वो हीट प्रोडक्शन में भी उसका रोल है। इतनी ज़्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शन तो उसके अंदर हो रही है, डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है, बाइल प्रोडक्शन हो रही है, और ये सारे काम जो है वो, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। एनर्जी जो है वो लग रही है। जिस चीज़ में एनर्जी रिक्वायर होगी, एनर्जी लगेगी, वहाँ पे हीट प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली होगी। तो इसका काम हीट प्रोडक्शन का है, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन रखता है ये, ठीक है। अब स्टोर फैट सॉल्युबल वाइटामिन। फैट सॉल्युबल वाइटामिन कौन से हैं? ADE के फैट सॉल्युबल वाइटामिन हैं, और मिनरल आयंस लाइक आयरन को भी ये अपने अंदर स्टोर करता है। अब फैट सॉल्युबल वाइटामिन अगर हद से ज़्यादा हो जाए ना, इनकी भी एक्सेसिव अमाउंट हो जाए, तो वो टॉक्सिक में आ जाते हैं, वो टॉक्सिक हो जाते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो हमें जो है ना वो सप्लीमेंट्स वगैरह लेके एक्सेसिव अमाउंट नहीं लेनी चाहिए, नॉर्मल डाइट, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, ताकि नॉर्मल रहेंगे। और फैट सॉल्युबल को ये फिर अपने अंदर लिवर स्टोर कर लेता है, ठीक है।
सो आपने देखा कि लिवर के कितने सारे फंक्शन हैं. लिवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. सो I hope you have understood about liver and its functions. Keep watching my video and do subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.